Good morning, this is Neha Baweja. Today's topic is very important. आज बात करेंगे फीमेल्स के बारे में, होम मेकर्स के बारे में, who are the strong pillars of the family. So what we usually see is that after doing so many things at one go in the family and being a strong part of the family, somewhere or the other they really compromise with their health, with their nutrition, with their diet. They don't put so much of time and efforts from for themselves basically. So that is very important. So आज मैं आपको बताऊंगी कि एक रेगुलर होम मेकर को अपने डाइट से रिलेटेड, अपनी फिज़िकल एक्टिविटी से रिलेटेड और अपनी हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या एफर्ट्स करने चाहिए so that they still remain the strongest pillar of the family. We have observed that बहुत सारे females को once they are 30 plus, they start getting different deficiency. किसी को कैल्शियम डेफिशिएंसी होने लगता है, किसी को B12 डेफिशिएंसी होता है, with the age, with menopause, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस रहते हैं, आर्थराइटिस के चांसेस रहते हैं एंड जॉइंट पेन बहुत रहता है. सो ये सारी चीज़ें फीमेल्स जो है, बैक पेन का इशू बहुत रहता है बिकॉज दे नीड टू बी फिज़िकली एक्टिव मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर द हाउस होल्ड चोर्स एंड ऑल. तो ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक रेगुलर हाउसवाइफ फेस करती है. तो आज कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं एंड वी कैन एक्चुअली वर्क अपॉन द हेल्थ ऑफ द फीमेल्स. ओके, many times it has been observed that बहुत long gaps रहता है. They keep on working, एक कप चाय पिया and then they are working for the rest of the 4 hours and 5 hours, and they after that they'll try to have something after finishing up the whole work and all. So it becomes very important because they need to be physically active throughout. तो बहुत important है that they need to have a healthy breakfast. ब्रेकफास्ट जो है वो एक प्रॉपर पोर्शन साइज़ में होना चाहिए, एक बैलेंस मील होना चाहिए जिसमें कोई भी प्रोटीन सोर्स हो सकता है. चाहे आप लो फैट मिल्क ले रहे हैं, चाहे कर्ड ले रहे हैं, चाहे लो फैट पनीर ले रहे हैं, चाहे स्प्राउट्स ले रहे हैं, चाहे बेसन की कोई आइटम ले रहे हैं. सो प्रोटीन नीड्स टू बी देयर अलॉन्ग विद सम वेजिटेबल्स incorporated and a good quality of carbohydrate. So complex carbohydrate में आप broken wheat ले सकते हैं, आप ओट्स ले सकते हैं, आप मल्टीग्रेन फ्लावर्स यूज़ कर सकते हैं, आप दाल का फ्लावर यूज़ कर सकते हैं. यू कैन हैव चीलाज, आप दाल का चीला यूज़ कर सकते हैं, आप ओट्स का चीला ले सकते हैं, सेमोलिना का चीला ले सकते हैं. सो कोशिश कीजिए दैट वंस यू गेट अप विद इन an hour and a half, you take some light breakfast which is well balanced and nutritious as well, so that you actually charge up your body for the rest of the 2-3 hours and in completing the rest of the work. कोशिश कीजिए आप कम से कम 5 मील्स दिन में लें. The portion size of the meals should be small. Once you leave very long gap in between the meals, you'll definitely munch upon unhealthier items. You will munch upon more quantity of food at a time, which further results in gastric issues, indigestion and all these things. So बहुत important है कि you have something after every 3 hours and the portion size of meals should be small. Keep on hydrating the body after regular intervals. So 1-1.5 hour के गैप के ऊपर आप थोड़ा थोड़ा वाटर का कंजम्पशन, डिटॉक्स वाटर लेना है, क्यूकम्बर वाटर लेना है, नारियल पानी लेना है, बटर मिल्क लेना है, लेमन वाटर लेना है सॉल्टेड, या रेगुलर वाटर लेना है. सो ये सब चीज़ें आप बीच बीच में कंज्यूम कर सकते हैं. मेक श्योर दैट यू एटलीस्ट टेक, आइडली तो 2 होना चाहिए, बट एटलीस्ट 1 फ्रूट अ डे यू आर कंज्यूमिंग, जिसमें आप कोई भी फल खा सकते हैं विच इज़ हाई फाइब्रस फ्रूट. सिट्रस फ्रूट हो सकते हैं, ऑरेंजेस है, बेरीज़ हैं, मौसमी हैं, मेलन्स हैं, पपाया है, ये सब फ्रूट्स आप कंज्यूम कर सकते हैं. सो मेक श्योर दैट एटलीस्ट 200 ग्राम्स ऑफ फ्रूट का आपका कंजम्पशन डेली बेसिस पे 1 बोल का फ्रूट का कंजम्पशन ज़रूर रहे. मेक श्योर योर डिनर्स आर नॉट वेरी हैवी एंड नॉट वेरी लेट ऑल्सो. ठीक है, सो वाइंड अप योर डिनर बाय 8-8:30 मैक्सिमम and leave a gap of almost 2-2.5 hours before your bedtime and your dinner. So that much gap should be definitely there.
इवनिंग का टाइम जो आता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें आप कोई भी हेल्दी स्नैक कंज्यूम कर सकती हैं। स्प्राउटेड बीन्स हैं, बॉइल्ड चना का सैलड है, कोई हेल्दी स्मूदी आप ले सकती हैं विदाउट एनी शुगर एंड ऑल। तो कोई फ्रूट का स्मूदी आप कंज्यूम कर सकते हैं, बॉइल्ड कॉर्न का सैलड आप ले सकते हैं। रोस्टेड स्नैक में आप रोस्टेड बीन्स आते हैं, रोस्टेड मखानाज हैं, रोस्टेड जवार है, ऑल दीज थिंग्स कैन बी ईटन। रोस्टेड चनाज आर देयर, तो ये आप कंज्यूम कर सकते हैं। मेक श्योर किसी भी फॉर्म में आप सीड्स और नट्स को, जो कि एक रात पहले भिगोए हुए हैं, उनको अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट ज़रूर करें टू गेट द हेल्दी फैट्स ऑल्सो इन द बॉडी एंड गुड क्वालिटी ऑफ फैट। And take regular meals and don't give a very long gap in between the meals. Okay, health is definitely important, so please work upon your health and keep on looking for the further videos. Thank you.